नमस्कार। आर्यावर्त टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। बिहार चुनाव से पहले एनडीए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर अलग-अलग कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि अब एक सकारात्मक खबर सामने आ रही है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने पहली बार खुलकर कहा है कि उनकी बीजेपी के साथ बातचीत बहुत सकारात्मक रही है। उन्होंने सीटों के अलावा गठबंधन की हर छोटी बड़ी बात पर विस्तार से चर्चा जारी रहने की भी बात कही है। वहीं दूसरी ओर महागठबंधन की बात करें तो यहाँ सीट बंटवारे का पेच अभी भी फंसा हुआ है, जहां राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस और विकासशील इंसान पार्टी के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। ऐसे में एनडीए गठबंधन को लेकर चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत की और कहा कि बहुत ही सकारात्मक बात हुई है, बात हो रही है। आपको जिस बात का इंतजार है वो भी बहुत जल्द होगा। हम लोग सीट के अलावा सभी चीजों पर विस्तार से बात कर रहे हैं, जिससे गठबंधन में कोई दिक्कत कभी ना आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र करते हुए कहा कि जहां हमारे पीएम हैं, वहां मुझे अपने सम्मान के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि अभी भारत सरकार के माननीय कैबिनेट मंत्री चिराग पासवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, बिहार में एनडीए की सरकार बनाने की उनकी विस्तृत योजना है और सब कुछ सकारात्मक रूप से चल रहा है। हम आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीजेपी और चिराग पासवान के बीच सीट बंटवारे को लेकर पहले कुछ मतभेद हो गए थे, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय और धर्मेंद्र प्रधान कई बार उनसे बातचीत भी कर चुके थे। वहीं चिराग पासवान की इस टिप्पणी से अब ऐसा लगता है कि एनडीए में जल्द ही सीटों का ऐलान हो सकता है, जो गठबंधन को मजबूत बनाने में मददगार साबित होगी। गौरतलब है कि बिहार में चुनावी बिगुल भी बच चुका है और सूबे में कुल 243 सीटों के लिए मतदान 2 चरणों में होने वाला है, जहां पहले चरण के तहत 6 नवंबर को 121 सीटों पर, तो वहीं दूसरे चरण में 11 नवंबर को बची हुई 122 सीटों पर मतदान होगा। वहीं वोटों की गिनती 14 नवंबर को होनी है। हालांकि इस बीच अगर महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में सीट बंटवारे पर टेंशन बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि महागठबंधन की स्थिति उतनी मजबूत नहीं नजर आ रही है। हाल ही में देर रात वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी तेजस्वी यादव से मिलने पहुंचे थे, लेकिन इस मुलाकात में भी कोई सहमति नहीं बन पाई थी। गौरतलब है कि मुकेश सहनी 20 सीटों से कम पर राजी नहीं है, जबकि आरजेडी और कांग्रेस उन्हें 12 से 15 सीटों से ज्यादा देने को तैयार नहीं है। इसी तरह कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी सीट बंटवारे की बात अटकी हुई है। कांग्रेस के तीनों ऑब्जर्वर पटना पहुंच चुके हैं, लेकिन वो अभी तक लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव से नहीं मिल पाए हैं। ऐसे में कांग्रेस का कहना है कि अगर आरजेडी जल्द सीट बंटवारे का ऐलान नहीं करती है, तो 13 अक्टूबर से वो अपने उम्मीदवारों की घोषणा शुरू कर देगा। वहीं 2 अक्टूबर को कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की भी ऑनलाइन बैठक होनी है, जिसमें उम्मीदवारों की अंतिम सूची तैयार की जाएगी। तो एक तरफ जहां महागठबंधन में सीट के बंटवारे को लेकर टेंशन बढ़ती नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने एनडीए के सीट बंटवारे को लेकर सकारात्मक संदेश दे दिया है। बीजेपी नेताओं और चिराग पासवान के बीच लंबी बातचीत के बाद अब चिराग पासवान ने कहा है कि सीटों के अलावा कई चीजों पर भी विस्तार से बात हो रही है। आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट करके अपनी राय भी दें। साथ ही ऐसी और अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल आर्यावर्त टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।